धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हम कल पेपर दे के आए हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी एनटीए ने। हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, हम लोग पहली पीढ़ी है जो यहाँ तक आए हैं और हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। पुलिस वाले मेरा दुपट्टा खींच के यूं लेके जा रही है रगड़ के, एक ही बात में मार दो ना। इन्कलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो। यूजीसी चेयरमैन मामलाला जगदीश को हटाइए। धर्मेंद्र प्रधान एक कमेटी को रखो इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो खुद एनटीए ने जो धांधली की है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान अंदर छुप के बैठा है, उसको बाहर आना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। शास्त्री भवन पर इस वक्त मेरी मौजूदगी, आपको बता दें नीट पेपर की धांधली का मामला थमा भी नहीं था कि यूजीसी नेट में भी धांधली हो गई और ये खबर गृह मंत्रालय से आई है। उसी को लेकर पेपर रद्द कर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शन लगातार राजधानी दिल्ली में जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्कलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे आप लोग प्रदर्शन? देखो, हमारे बात यह है 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एस्टैब्लिश हो देश में। अब 5 साल हो गया, 5 साल में इतना सारा स्कैम, इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब एनटीए को डिसमेंटल करना है पूरी तरह, क्योंकि छात्रों का भविष्य खतरे में है इन लोगों की वजह से। और यूजीसी के साइड पे भी ये बड़ा सा फॉल्ट हो चुका है, क्योंकि इतने बार स्कैम हो गया, इतने बार डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज, ना ट्रांसपेरेंसी है ना जस्टिस है। यूजीसी चुपचाप बैठा है। हम ये चाहते हैं कि एनटीए को स्क्रैप करते, यूजीसी चेयरमैन मामलाला जगदीश को हटाइए। धर्मेंद्र प्रधान एक कमेटी को रखो इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो खुद रिजाइन करे। यूजीसी से नेट का पेपर रद्द कर दिया जा चुका है, उस पर क्या कहेंगे? उस पे हम बता रहे, देखो इतना लाखों बच्चों यहाँ पे एग्जाम लिखा, इतना गर्मी में पसीने के साथ, पीने का पानी है, दूसरों का संडर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर पे है, उसके बाद भी अचानक से ये एग्जाम कैंसिल कर दिया। प्रॉब्लम एग्जाम का नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम का है। वो सिस्टम का नाम है एनटीए। अगर ये एनटीए को खत्म करे तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है उसको तोड़ के डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन स्ट्रक्चर हमको चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को अपना ऑटोनॉमी चाहिए। कह रहे पेपर में नहीं बल्कि एनटीए में दिक्कत है और एनटीए की दिक्कत को लेकर ही ये देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बकायदा यहाँ पर बैठ चुके हैं, गाड़ी डिटेन करके कुछ बच्चों को यहाँ से ले जाया भी जा चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक एक करके ये लोग सड़कों पर बैठ रहे हैं। नहीं चलेगी अबकी बात, नहीं चलेगी अबकी बात, नहीं चलेगी अबकी बात, नहीं चलेगी अबकी बात। ये नीट धांधली की ये सरकार नहीं चलेगी अबकी बार। क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। क्या कहना चाहेंगे? पेपर रद्द कर दिया गया। पेपर रद्द करने से काम नहीं बनेगा, एनटीए को रद्द करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। हर नेशनल लेवल का जो सेंट्रलाइज एग्जाम हो रहा है, पहले तो आप सेंट्रलाइजेशन के नाम पे स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज छीनते हैं, उसके बाद पेपर लीक होता है, सीटें दिखती है और स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद होता है। मुझे ये कहना है कि ये सरकार नहीं चलेगी, पेपर लीक का मामला नहीं थमेगा। ये तमाम लोग यहाँ पर देखिए कैसे डिटेन करके ले जाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए एक एक करके धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हम कल पेपर दे के आए हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी एनटीए ने। हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, हम लोग पहली पीढ़ी है जो यहाँ तक आए हैं और हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। पुलिस वाले मेरा दुपट्टा खींच के यूं लेके जा रही है रगड़ के, एक ही बात में मार दो ना, सारे सुकून मिल जाएंगे, सब मर जाएंगे। इतना घोटाला है, 11 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, पेपर दिया। मैं पेपर दे के आई हूँ, ये कल पेपर दे के आई हूँ। मेरे पेपर में इतना बुरा हाल किया। इधर ये औरत है जो, इनका वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ इस औरत का। इस औरत ने मेरी चुन्नी खींची ऐसे करके, उसने मेरी चुन्नी खींच के मुझे सीधा गले से ऐसे खींच के मेरे को मारने की कोशिश की है। ये क्या तरीका है? ये पुलिस वाले, इनके अंदर दिल नहीं है क्या? अफसरों की चप्पल चाटते हैं क्या ये लोग? उसको बाहर बोलना चाहिए, हमें धक्का मार के बाहर भगा रहे हैं। किस तरीके से रवैया, इतने लाखों करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है।
अच्छा, गृह मंत्रालय से जवाब आया कि पेपर रद्द कर दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? हम लोगों को इतना बड़ा धक्का लगा है, पेपर दे के आए, इतने महीनों की, इतने सालों की मेहनत है, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे थे, BA MA करके नेट का पेपर दिया। जिसने भी रद्द किया है, NTO को बर्खास्त करना चाहिए, धर्मेंद्र को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके की घोटाला है, इस पर निष्पक्ष CBI जांच बैठनी चाहिए। जांच में किसी का भी पक्ष नहीं देखना, जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको सही साबित करना चाहिए। बच्चों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है, बकायदा प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ये तो हमारी सदियों से इतिहास में भी ऐसे होता है, जब जब पब्लिक, छात्र, युवा और छात्र सड़कों पे उतर के आया, तब इन्होंने हनन किया, हमारे कानूनों का उल्लंघन किया है, जबरदस्ती मारपीट करते हैं। इतनी बुरी तरीके से बैरिकेड्स पे दबाया गया, बच्चों को भर भर के लेके गया, मारपीट करी है। इसका जवाब कौन देगा? हमारे बाप इतनी उम्मीदों से हमको पढ़ा रहे हैं और इस तरीके से हरकतें करते हैं लोग। तो देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि बकायदा हमें यहाँ से भगाया जा रहा है, हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। देख लीजिए, एक एक करके डिटेन करके ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, बकायदा उन्हें डिटेन करके गाड़ी आ गई है और अभी कई सारे बच्चों को यहाँ पर ले जाया गया है और ये दूसरी गाड़ी आ गई है। ये तमाम बच्चे नीट में हुई पेपर धांधली को लेकर और UGC में जो नेट पेपर की लीक हुआ है उसी को लेकर ये लोग प्रदर्शन। योगेश चौधरी बन रहे अपने आप बड़ा गुंडा है क्या? देख लीजिए, कह रहे हैं कि बकायदा गुंडाई करी जा रही है, दादागिरी करी जा रही है। क्या यही कह रहे हैं कि NTA ने जो धांधली की है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान अंदर छुप के बैठा है, उसको बाहर आना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। 9 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इससे पहले नीट के 24 लाख छात्रों के साथ हुआ था। हम लोग यही बात कर रहे हैं कि प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से आप लोग छपवाते हैं, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस तो करेगी धांधली। देखिए, इससे लिखा है NTA UGC डाउन 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 डाउन। देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एक पेपर तक अगर वो ढंग से इंश्योर नहीं करवा सकते कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पेपर्स हो, तो वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है किस लिए? गवर्नमेंट बड़े जोरों शोरों से दावा करती है, बड़ी मजबूत गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंट है, पेपर तक नहीं हुआ। पहले नीट का पेपर कैंसिल हुआ, अब नेट का पेपर कैंसिल हुआ। ये सारी चीजें इसी तरीके से चल रही है। NTA को वापस पेपर करवाना चाहिए। पेपर रद्द से बात नहीं बनेगी इस बार। अब पेपर रद्द से बात नहीं बनेगी तो हम भी जानते हैं पेपर लीक हो रहे हैं। प्राइवेट एजेंसीज में पेपर प्रिंट होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में पहले पेपर प्रिंट होते थे, उसमें ज्यादा इंश्योरिटी थी कि पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन अब पेपर लीक होते हैं, पैसे के दम पर सारे पेपर करवाए जाते हैं। नीट में 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दाव पे लगा दिया गया है। नेट में 9 लाख छात्रों का भविष्य दाव पे लगा दिया गया है। जो आम छात्र है उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। शिक्षा, रोजगार, इसकी सबकी गारंटी है सरकार दे नहीं पा रही है। जो पेपर होते थे उनमें भी अब धांधली हो रही है। तो ऐसे चलने वाला है, ऐसे चलने वाला नहीं है। और किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़े कर रही है, ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होगी। रो रहे ये आप छात्र विरोधी NTA हाय छात्र विरोधी मोदी सरकार आप लोग, आपके बच्चों का अगर एग्जाम इस तरह से कैंसिल होगा, आपके बच्चों का भविष्य इस तरह से बर्बाद होगा, तो देख लीजिए कि किस प्रकार से ये तमाम लोगों को भरा जा रहा है। ऐसा लग रहा है भूसे की तरह इन लोगों को पूछा जा रहा है। इस प्रकार से एक एक करके घसीट के सर, ये देखिए कैसे की तरह हरकत कर रहे हैं। ये जो बिठा रहे हैं सरकार के अंदर छात्रों का, रिसर्चर्स का, मेडिकल एक्सपीरियंस का ये हाल है। ये देखो, ये बच्चे पढ़ेंगे कि इसे लड़ाई करेंगे? क्या हमारे आप को अखबार देना चाहते हैं वो हमारी स्थिति भी किसानों की चाहते हैं? क्या छात्र यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है? इनकी कुर्सियाँ खरीदी है, तो आराम से महिला भी आप देख सकते हैं। आप लोगों को कैसे धक्का मार रहे हैं? आपके भी बच्चे गालियाँ दे रहे हैं, ये लोग गालियाँ दे रहे हैं, बाल पकड़ के उठा रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन लगातार जारी है और ये कह रहे हैं कि हमें जिस प्रकार से भरा जा रहा है, बेकायदा प्रशासन की तरफ से अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, गृह मंत्रालय ने भले ही पेपर को रद्द कर दिया हो, लेकिन पेपर रद्द करने से बात नहीं बनेगी। UGCA का पेपर केवल रद्द नहीं करना है, कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए शिक्षा मंत्री को, क्योंकि वो बेहद लापरवाह है। देखिए, ये लड़कियां आपको बकायदा दिखाई दे रही होंगी, UGC नेट डाउन डाउन के नारे लगाए दे रहे हैं और बाहर शास्त्री भवन के बाहर ही हम मौजूद है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो। देखिए, ऐसे तमाम पोस्टर इन लड़कियों ने भी पकड़े हैं, तमाम बच्चों ने भी पकड़े हुए। देखिए तस्वीरें, देखिए आप एक तरफ ये लोग
यहाँ पे आप कहते हैं कि रोड पे इनको लाओ, ये देखिए ये जायज नहीं है, ना हमारे बस का है, ये सुनिश्चित हालत है देश में कि दिल्ली पुलिस ना जाए फिर से यहाँ से आगे लेके गई नहीं है यहाँ पे लाने वो छोड़ नहीं सकते ये देख लीजिए आक्रोश बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं बच्चों को तबीयत खराब हो रही है कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आक्रोश आपको देखने को मिल रहा होगा। ये तमाम बच्चे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि सरकार की तानाशाही है, पुलिस प्रशासन की तानाशाही है। आप ये तस्वीरें देखिए कि एक एक करके गाड़ियों में बच्चों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है।